क्योर वी शैल एंड्योर, यानी हम सुधरेंगे भी और हम बर्दाश्त कर ले जाएंगे भी। अगर आरबीआई गवर्नर की तरफ से यह बात कही है, कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने बड़ी राहत दी है, लेकिन बड़ी राहत किसके लिए है? बड़ी राहत है आम आदमी के लिए, यानी मिडिल क्लास के लिए। बड़ी राहत है किसानों के लिए, गांव के लिए। बड़ी राहत है छोटे और मझोले उद्योगों के लिए, क्योंकि छोटे और मध्य वित्तीय संस्थाओं के लिए 50,000 करोड़ दिए गए हैं। नाबार्ड को 25,000 करोड़, सिडबी को 15,000 करोड़ का ऐलान। नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए भी प्रावधान किया गया है। कोरोना की वजह से विकास दर किस तरह की रहेगी, यह भी आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। कोरोना संकट के बीच आरबीआई ने राहत दी है। रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान भी किया गया है। इसका मतलब यह है कि आपकी ईएमआई घटेगी। छोटे और बाकी जो मझोले उद्योग हैं उनके लिए 50,000 करोड़ की मदद। नाबार्ड को 25,000 करोड़, सिडबी को 15,000 करोड़ का ऐलान। इसका मतलब यह है कि पूरी तरह से केंद्र सरकार और आरबीआई का फोकस राहत पैकेज 2.0 में, लॉकडाउन 2.0 के वक्त गांव पर रहा, गरीब पर रहा, मिडिल क्लास पर रहा, और इसके अलावा ये जो फोकस रहा, जो एक क्रेडिट ट्रेडिंग की जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से हम दिन में कम से कम 35 से 40,000 करोड़ रोज जो है हम घाटा उठा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कोई हो नहीं रहा है। मुझे शिवाजी सरकार, मुझे देसी भाषा में समझाइए, मुझे आसान भाषा में ये समझाइए कि हमारी इकोनॉमी कितनी पीछे चली गई है, इकोनॉमी को रिकवर होने में वक्त कितना लगेगा? शिवाजी सरकार, हम पीछे कितने गए हैं, रिकवर कब तक होंगे? तब ये जो पैकेज लाए हैं, इस वक्त जो पैकेज लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो, जो आशा की जाती है कि 3 मई के बाद शायद खत्म किया जाएगा या उसमें कुछ ढील दी जाएगी, तो उससे जो समय आएगी तो उस वक्त जो है अगर सारी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग और सारी एक्टिविटी शुरू होती है तो उनको एक बहुत बड़ा जो है धन चाहिए, जिसके जरिए कैश, खासकर उन्होंने कैश की ही बात बार बार की है, जिसके जरिए की पूरी अर्थव्यवस्था को एक रास्ते पे लाया जा सके। और वो कैश का जो इन्फ्यूजन है, आरबीआई ने ये कोशिश की है कि एक तो क्रेडिट रेशियो जो है वो भी घटा दिया है, आपके रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट जो है उसको भी घटाया है, जिससे कि बैंकों के पास काफी धन रहे। और साथ में आरबीआई ने जो करीब 1 लाख करोड़ रुपए जो है तमाम जो वित्तीय संस्थानें हैं और उनसे जुड़े हुए जो संस्थानें हैं उसको दिया है, जिससे कि कोई भी अगर डॉक्टर अशोक अजमेरा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आरबीआई ने जिस तरीके के राहत पैकेज का ऐलान किया है इसके जरिए आम आदमी की जेब भी बचेगी? कोविड 2009 के इस संक्रमण काल में हम कितना, किस हद तक अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, देखिए, ये जो मेजर्स आए उसमें कोई इतना बड़ा फर्क आपकी तकलीफों में नहीं आने वाला है। हाँ। ये जो मेजर्स थे इनको थोड़ा सा और प्रेगमेटिक, थोड़ा सा और ओपन हार्टेड भी करना चाहिए था, बिकॉज दिस प्रॉब्लम जो है बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। ठीक है। स्पेशली जो बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर है उसको और थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए था। कुछ मेजर ऐसे हैं जैसे कि कमर्शियल रियल एस्टेट को जो टाइम का एक्सटेंशन फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन का जो 1 साल से 2 साल बढ़ाया गया है, 1 साल और कर दिया गया है, ऐसे मेजर काफी वेलकम मेजर हैं। और भी जो जैसे सिडबी और नाबार्ड वगैरह को जो रिफाइनेंस के लिए 50,000 करोड़ और जो बढ़ाया गया है, दे आर आल्सो गुड मेजर्स। लेकिन फिर भी ये मैं बोलूंगा कि ये हाफ हार्टेड मेजर्स हैं। दीज आर दी एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स एंड टुडे एब्सोल्यूट अनप्रेसिडेंटेड मेजर्स हैं। इतनी निराशाजनक बातें क्यों कर रहे हैं अजमेरा जी? इतनी पेसिमिस्ट बातें क्यों कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हाफ हार्टेड मेजर्स हैं एक ऐसे वक्त में जबकि आपको अपनी इकोनॉमी बचानी भी है, कैश इनफ्लो बढ़ाना भी है, मार्केट में और भी ज्यादा लिक्विडिटी बढ़ानी भी है, बैंकों को बचाना भी है, अलग अलग सेक्टर को बचाना है, कृषि क्षेत्र को बचाना है, गांव वालों को बचाना है। तो ऐसे में अगर ऐलान किया गया है, अगर सिडबी और नाबार्ड को दे रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि कम से कम एग्रीकल्चर वाली जो इकोनॉमी है वो अभी भी बच पाएगी, मजबूत रह पाएगी? नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन देश में ओनली एक सेक्टर या 2 सेक्टर या एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके ही नहीं आगे चला जा सकता। बिजनेस, इंडस्ट्री, बैंकिंग, इसका भी बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक इकोनॉमिक डाउन ट्रेंड का सवाल है, मैं जैसा बोल रहा हूं कि हम सबको मालूम है कि ये 100-200 सालों में एक बार आने वाली जैसी प्रॉब्लम है और इस समय आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत है। इकोनॉमी ओवरऑल कंट्री की आगे भी जाके रिकवर की जा सकती है। हमारी जो इनकम और एक्सपेंसेस का बैलेंस आज देखना जरूरी नहीं है। आज हम नोट भी छाप सकते हैं,
देशों की परिस्थिति बहुत अच्छी कर सकते हैं अगर इस मेजर्स को थोड़ा सा और लिबरल कर दिया जाए। बिकॉज आज हमें थोड़ा शॉर्ट टर्म सोचना पड़ेगा। बिकॉज जान है तो जहान है, लेकिन जहान ही अगर नहीं है। चलिए डॉक्टर अजमेरा आप रहें, शिवाजी सरकार भी रहेंगे, शालिनी कपूर तिवारी भी मेरे साथ में है। लेकिन आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने कई बड़े ऐलान किए हैं। 50,000 करोड़ का ऐलान किया गया है सिडबी और नाबार्ड के लिए, और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। आपके रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है आगे भी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे। देश की